हॉरर फिल्म स्माइल 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म स्माइल खत्म हुई थी। पिछली फिल्म में हमने देखा था कि एक अभिशापित आत्मा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में तब स्थानांतरित हो जाती है जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और दूसरा व्यक्ति वह सब अपनी आंखों से देखता है। इस आत्मा की सबसे अलग पहचान है उसका अस्वाभाविक डरावना मुस्कुराना। स्माइल 2 डर्टी में मुख्य किरदार है स्काइलर, जो एक मशहूर पॉप स्टार है। फिल्म की शुरुआत एक भव्य म्यूजिक कॉन्सर्ट से होती है जहां हजारों लोग स्काइलर की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करते समय उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, जैसे लोग उसकी तरफ अजीब सी मुस्कान के साथ देख रहे हैं, पर वह इसे नजरअंदाज कर देती है। कुछ ही दिन बाद एक पार्टी में स्काइलर की मुलाकात होती है साशा नाम की एक नई दोस्त से। इस दोस्ती की शुरुआत सामान्य लगती है, लेकिन अगले ही दिन स्काइलर खुद अपनी आंखों से देखती है कि साशा ने खुद को जान से मार लिया और मरने से पहले उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। स्काइलर सदमे में आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी वैसा ही महसूस होने लगता है जैसा साशा को हुआ था। उसे असली और कल्पना में फर्क करना मुश्किल होने लगता है। उसे हर तरफ वही डरावनी मुस्कुराहटें दिखने लगती हैं, कभी आईने में, कभी किसी अजनबी के चेहरे पर। उसे महसूस होता है कि कुछ उसके पीछे पड़ा है। स्काइलर अपने मैनेजर और दोस्तों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सब यही मानते हैं कि वो डिप्रेशन में है या तनाव का शिकार है। इसी बीच स्काइलर को अपने ही पुराने वीडियो, एल्बम शूट्स और ट्रेलर में भी वही मुस्कुराहट दिखती है, जैसे कोई आत्मा उसके आसपास हर समय मौजूद है। स्काइलर अब खुद इस रहस्य को समझने के लिए एक साइकेट्रिस्ट से मिलती है, पर वहां भी उसे अजीब अनुभव होते हैं। जब वह साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में होती है, तब डॉक्टर अचानक खुद को मुस्कुराते हुए जान से मार लेता है और स्काइलर पूरी घटना अपनी आंखों से देखती है। अब अभिशाप स्काइलर के अंदर आ गया है। अब स्काइलर के पास वक्त बहुत कम है। उसे पता है कि वह भी कुछ दिनों में अपनी जान ले लेगी और ये अभिशाप किसी और को लग जाएगा, लेकिन वह इसे रोकने की ठान लेती है। उसे पता चलता है कि अगर वह किसी को जान से मार दे और कोई दूसरा व्यक्ति यह देखे तो अभिशाप उस व्यक्ति में चला जाएगा, पर इस तरह वह किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहती। स्काइलर एक पुराने प्रोफेसर से संपर्क करती है जिसने पहले ऐसे मामलों की स्टडी की थी। वह प्रोफेसर उसे बताता है कि यह एक दृश्य आधारित शाप है जो मानसिक तनाव और आत्महत्या की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। वह बताता है कि यह शाप तब तक फैलता रहेगा जब तक कोई इसकी चेन को न तोड़े। स्काइलर इस जानकारी के साथ पुलिस से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इस शाप पर विश्वास नहीं करता। स्काइलर अब पूरी तरह से अकेली हो गई है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। इस बीच स्काइलर की बचपन की एक दोस्त राइली उससे मिलने आती है। राइली उस पर विश्वास करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्काइलर को अब भयानक दर्शन होने लगे हैं। एक बार उसे अपने बेडरूम में खुद का ही दूसरा रूप दिखता है जो मुस्कुराते हुए उसे खत्म करने की धमकी देता है। स्काइलर अब आत्महत्या करने की कगार पर है, लेकिन राइली उसे रोक लेती है और दोनों मिलकर इस शाप को खत्म करने की योजना बनाते हैं। स्काइलर तय करती है कि वह खुद को आइसोलेट करेगी एक बंद जगह पर जहां कोई और न हो, ताकि अगर वह मरे भी तो कोई उसे देख न सके और शाप आगे न बढ़े। वह एक पुरानी फैक्ट्री में खुद को बंद कर लेती है, मोबाइल बंद करती है, सारे कैमरे हटाती है, लेकिन शाप इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वहां भी उसे डरावनी हेलुसिनेशंस होती हैं। अचानक से उसकी माँ का भूत, पुरानी यादें और डरावने दृश्य उसे घेर लेते हैं। एक मोड़ पर स्काइलर को लगता है कि वह बच गई है, लेकिन पता चलता है कि ये भी एक भ्रम था। वह अभी भी फैक्ट्री में है और मुस्कुराता हुआ शाप उसके सामने है। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में शाप उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। अंत में राइली फैक्ट्री पहुंचती है और स्काइलर को एक भयंकर हालत में पाती है। स्काइलर अब पूरी तरह से शाप के अधीन है। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान है और वह अपनी आंखों के सामने ही खुद को नुकसान पहुंचा रही है। राइली यह सब देख लेती है और अब अभिशाप राइली में प्रवेश कर जाता है। फिल्म का अंत यही होता है जहां एक नया चक्र शुरू होता है। अब यह शाप एक नई इंसान में चला गया है और कहानी फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह स्माइल 2 की कहानी एक मानसिक अभिशाप और एक श्रृंखलाबद्ध श्राप की निरंतरता को दिखाती है जो केवल दर्द और मौत फैलाता है।